दिल्ली तेरी यमुना मैली हो गई, दिल्ली वासियों की गंदगी धोते धोते। ये गाना गाते गाते कई साल गुजर गए, मगर दिल्ली की यमुना की गंदगी कोई सरकार दूर नहीं कर पाई। ये अलग बात है कि इस यमुना के किनारे दिल्ली में एक नहीं बल्कि दो सरकारें हैं, दिल्ली राज्य की सरकार और केंद्र की बड़ी मजबूत सरकार। पुराणों में यमुना सांवले रंग की थी, मगर अब प्रदूषण और गंदगी के चलते काली हो गई है। आज भी यमुना में गंदगी झाग बनकर तैरती दिखी। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आमतौर पर ये नजारा हवाई जहाज में बैठे लोग देखते हैं। दूर दूर तक केवल बादल। दिल्ली के लोग यमुना को देखकर कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये बादल हैं या फिर जहरीला झाग। कालिंदी कुंज में यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि नदी को सफेद झाग ने ढक दिया है। हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा से पहले ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं। अगले महीने नवंबर में छठ पूजा जैसा बड़ा पर्व है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और अब इन्हीं लोगों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर इस जहरीले पानी में छठ पर्व पर अर्घ कैसे दिया जाए। हिमालय के कालिंद पर्वत से निकलती हुई यमुना को ये आभास तनिक भी नहीं होगा कि जब वह लोगों के जमघट के बीच पहुंचेगी तो उसकी हालत ये हो जाएगी। ये दरअसल गंदगी का आलम है, अंबार है, उन प्रदूषण की बानगी है जिसको लेकर के दशकों से आवाजें उठती रही हैं। बात बिल्कुल सच है। यमुना की सफाई को लेकर दशकों से आवाज उठती रही है। सरकारें बदलती रहीं, दावे करती रहीं, लेकिन यमुना कभी साफ नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल की ही बात करें तो 3 बार दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठे और हर बार यमुना को लेकर चिंता जाहिर की। दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे कि 2025 के पहले हम यमुना बिल्कुल साफ कर देंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। वादे सुन सुनकर खुद यमुना नदी भी थक गई, लेकिन सफाई नहीं हो पाई। सोचिए, यमुना नदी दिल्ली की सियासत का इतना बड़ा केंद्र है कि चुनाव से पहले भी इसी के नाम पर वोट मांगे गए। केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों ने भी यमुना पर सियासत हाई की, लेकिन सफाई नहीं की। यमुना में वो कहते थे मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन वो दिन कब आएगा केजरीवाल साहब? आज बहुत दुख की बात है कि ये नदी हमारी नाकामी की वजह से एक तरीके से नाला बन गई है। यमुना को लेकर केजरीवाल जी बड़े बड़े बयान देते थे कि मेरे को 5 साल दीजिए, मैं यमुना में सफाई करके डुबकी मारूंगा। डुबकी मारना तो दूर, अब यमुना के 1 किलोमीटर आसपास भी नहीं जा सकते, इतनी बुरी हालत है। हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। सियासत हाई है लेकिन सफाई दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए तो साल 2020 से यमुना में छठ पूजा मनाने पर पाबंदी है। हर साल छठ पूजा समिति यमुना में सफाई की मांग करती है, लेकिन जब सफाई नहीं होती तो मजबूरन कुछ लोग इसी गंदे जहरीले पानी में उतरकर पवित्र त्योहार छठ पूजा पर अर्घ देते हैं। वैज्ञानिकी भाषा में अगर बात करें तो साल भर प्रदूषित रहने वाली यमुना में झाग अमूमन सर्दी बढ़ने के साथ बनता है। पानी में ज्यादा फॉस्फेट और नाइट्रेट होता है, जिससे कार्बनिक तत्वों के सड़ने से ये झाग बनने लगता है। घरों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज से भी ये पानी प्रदूषित होता है। कालिंदी कुंज में ज्यादा झाग इसीलिए बनता है क्योंकि इस हिस्से में नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहती है और पानी ओखला बैराज से ऊंचाई से छोड़ा जाता है, इसीलिए ये झाग का रूप ले लेता है। इसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली में जब सुषमा स्वराज की सरकार थी, तब भी संसद में ये मुद्दा गूंजा था। हमारे लिए ये नदियां नहीं, माँ हैं। और आप जानती हैं कि हिंदुस्तानी तहजीब को गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, और दिल्ली में यमुना जी भयंकर रूप से प्रदूषित हो गई। बहुत बार आश्वासन दिए गए और एक बड़ी योजना भी बनी, हजारों करोड़ रुपए की योजना भी बनी, यमुना एक्शन प्लान, लेकिन कोई नतीजा आज तक नहीं निकला। वही जिसे कहते हैं कि ढाक के वही 3 पात। सरकारें बदलती रही, लेकिन यमुना का रूप नहीं बदल सकी। तैयारियों का हवाला दिया जाता है
ठीक करने की बात कही जाती है, आगे के लिए सीख लेने की बात कही जाती है, लेकिन अगर कहा जाए स्थिति वही ढाक के तीन पात ही रहती है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। ये बिल्कुल सच है कि कई सरकारें बदली लेकिन यमुना का रूप नहीं बदला। वैसे देश की सबसे प्रदूषित नदियों में यमुना की गिनती सबसे ऊपर होती है, होती थी, होती है और शायद होती रहेगी। वजह यही है कि नदियों की सफाई हमारी सरकारों की प्राथमिकता नहीं होती और फिर नदी शिकायत भी तो नहीं करती और नदी वोटर भी नहीं होती।